गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। तो फाइनली हम लोग क्लास में आ गए हैं और आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज हम लोगों ने मास्टर क्लास का चौथा दिन है और इस क्लास में जो भी स्टूडेंट्स अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल सी का हो या जो लोग किसी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आप लोग ओ लेवल कर रहे हैं या आप कोई और कोर्स कर रहे हैं जिसमें आपका सिलेबस जो है वो आईटी टूल्स का है, तो उसके लिए क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस आपको विजिबल हो पाएँ। तो फाइनली आप लोगों के सामने स्क्रीन आ गई होगी जिसमें बताया गया है कि आपका ट्रिपल सी का मास्टर क्लास का चौथा दिन है और अक्टूबर में होने वाली परीक्षा के लिए इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसमें आपको वही क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास से जुड़ पाएँ और क्लास का आनंद ले पाएँ। और बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी कोई फीडबैक है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी क्लासेस चलती हैं आपकी उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है। वो आपको टेलीग्राम चैनल शिवम सिंह ICIT में मिल जाएगा, तो आप जाके यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि जो भी क्लासेस आपकी होंगी उसका पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। और आप पर्सनली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट टाइप के वीडियोस आपको मिलते हैं जो शायद आपकी काफ़ी मदद कर पाएँ, काफ़ी हेल्प करें, और बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस होते हैं। तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सेशन को लाइक कर लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि ई संजीवनी क्या है। ई संजीवनी क्या है? गवर्नमेंट स्कीम फॉर हेल्थ, मतलब ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो हेल्थ के लिए है, या सोशल मीडिया है ई संजीवनी, या मेडिकल सॉफ्टवेयर है, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में। आप तेजी से लिखते रहिएगा जिससे मैं ये जान पाऊँ कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका सही आंसर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई संजीवनी होती है, ई संजीवनी गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो हेल्थ के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कोई सोशल मीडिया नहीं है, ना ही ये कोई मेडिकल सॉफ्टवेयर है। ये ई संजीवनी सुविधा जो है वो हेल्थ के लिए होता है और जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंस्टाग्राम निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, फटाफट आंसर करिएगा आप लोग कि इंस्टाग्राम टेलीग्राम से संबंधित है, कि इंस्टाग्राम फेसबुक से संबंधित है, या इंस्टाग्राम मैसेंजर से संबंधित है, या इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से संबंधित है। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? फटाफट इसका आंसर करिए आप लोग। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। तो अगर हम बात करें इंस्टाग्राम के बारे में, तो जो हमारा इंस्टाग्राम है ये इसके जो ओनर है वो फेसबुक के जो ओनर है वही हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका एक सोशल मीडिया ऐप है। ठीक है, और इसका काम ये होता है कि ये आपका व्हाट्सएप के थ्रू आपका लिंक भी हो जाता है साथ में, और ये सुविधा यहाँ पे आपको मिलती है। तो फिलहाल इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया ऐप है जहाँ पे आप फोटोज़ और वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। ये सुविधा आपको मिलती है, साथ में आप यहाँ पे चैटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये जो आपका संबंधित होगा ये आपका होगा एक्चुअल में फेसबुक से। ठीक है, क्योंकि फेसबुक हमारा एक सोशल मीडिया ऐप है और ये भी उसी तरीके से आपका काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोबीक्विक। ठीक है, क्वेश्चन है मोबीक्विक के फाउंडर कौन है? विपाशना ठाकुर हैं, विपिन प्रीत सिंह हैं, उपरोक्त दोनों, या विजय शेखर शर्मा है। मोबीक्विक के फाउंडर कौन है? थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप।
तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये विपाशना ठाकुर जो हैं और विपिन प्रीत सिंह है, इन दोनों ने मिलके किया था। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और आज मैं थोड़ा सा फास्ट वे में आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा और हम लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फोटो साइज क्या होता है, बताइए। डिफॉल्ट फोटो साइज क्या होगी लिब्रे ऑफिस राइटर का? डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है ना, ये होगा फॉन्ट साइज। डिफॉल्ट में लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट में फॉन्ट साइज क्या होता है? 10 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है? करेक्ट आंसर बताइए। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आप देखोगे कि आपको जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज मिलता है वो 12 मिलता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। डिफॉल्ट का मतलब है जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करें तो डिफॉल्ट में आपको जिस रूप में दिखता है वही आपका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। इससे ये भी पूछा जाता है कि मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज 2 होता है और मैक्सिमम होता है 999.9, ठीक है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम होता है। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो ड्रॉप डाउन मेनू आता है उसमें आपका मिनिमम कितना होता है, तो उसमें मिनिमम होता है 6 और मैक्सिमम होता है 96। तो ये भी इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस के जो डिफ़ॉल्ट हैं उन डिफ़ॉल्ट्स को जरूर आप पढ़ लीजिएगा, चाहे वो आपका कैल्क हो, राइटर हो या आपका इम्प्रेस है, इन सभी से आप डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ों को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लैस का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया सर्च है, लेटेस्ट आर्काइव सर्च है, लिनक्स आर्काइव सर्च है या नन है? बताइए लैस का पूरा नाम क्या होगा। तो फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है इसका है सी, लिनक्स आर्काइव सर्च, ठीक है। इसका सी ऑप्शन जो होगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है? तो जब आप कैल्क को ओपन करते हैं तो कैल्क में अधिकतम कितने रो होते हैं ये पूछा गया है। 1024 रो होगा, 16,384 रो होगा या 10,48,576 रो होगा या 10,48,577 होगा? तो अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या की बात करते हैं तो 10,48,576 होता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर कॉलम की संख्या पूछी जाती है तो आपके पुराने वाले में 1024 था और नए वाले में जो आप कॉलम की संख्या वो 16,384 है, यानी पहले था AMJ था और अब जो है वो है XFD, ये आपका लेटेस्ट वर्जन में है, तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भौतिक इकाई के लिए, भौतिक मतलब फिजिकल, भौतिक इकाई के लिए कौन सा कंप्यूटर जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो जो सामान्यतः हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस के बारे में अगर हमें जानना है तो उसके लिए आपका कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है? तो यहाँ पे इस काम के लिए हमारा एनालॉग कंप्यूटर यूज़ होता है। जैसे आपका टेम्परेचर जानना है, प्रेशर जानना है ना, इन सभी को अगर आपको जानना है तो उसके लिए एनालॉग कंप्यूटर आपका बेस्ट होता है और एनालॉग कंप्यूटर ही इसके लिए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भुगतान ऐप पेटीएम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पाद लॉन्च किया गया? मतलब कि बताया गया कि जो पेटीएम ऐप है उसके द्वारा मतलब क्या चीज़ लॉन्च किया है, कौन सा उत्पाद लॉन्च किया गया है? गोल्ड लॉन्च किया गया है, सिल्वर लॉन्च किया गया, कॉपर लॉन्च किया गया, नन? बताइए। तो इसमें आपको पेटीएम में कुछ सुविधाएं मिलती हैं जिसमें आप इनमें से कोई एक खरीद सकते हैं और खरीद के आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोल्ड। आप गोल्ड खरीद सकते हैं वहाँ पे, जैसे उसका पैसा घटेगा या बढ़ेगा वैसे ही आपका भी पैसा बढ़ेगा या घटेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, आप गोल्ड खरीद के रख सकते हैं, ठीक है। तो पेटीएम इस चीज़ की सुविधा आपको प्रोवाइड करता है, यहाँ तक कि फ़ोनपे जो आपका है फ़ोनपे भी इस चीज़ की सुविधा आपको प्रोवाइड करता है। तो 8th नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है कि डायल अप कनेक्शन का उपयोग करके आईएसपी से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है, ब्रिज, राउटर, मॉडेम या गेटवे। तो डायल अप कनेक्शन का उपयोग करके आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। क्या बनाता है? ब्रिज यूज होता है, राउटर यूज होता है, मॉडेम होता है या गेटवे यूज होता है। तो 9th नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। तो 9th नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मॉडेम। मॉडेम एक्चुअल में आईएसपी से कनेक्ट करने में आपकी मदद करता है, तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान तिथि को जोड़ने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप करंट डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल के साथ में कॉलन का इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल के साथ में आप सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे, या कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का इस्तेमाल करोगे आप, या आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में कॉलन का इस्तेमाल करोगे? तो 10th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप जब करंट डेट को इंसर्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ में आप सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, और इसका बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रीन अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को आपकी फाइलों तक पहुंचने से रोकती है? इसका आंसर बताओ फटाफट। थीम, बैकग्राउंड, डेस्कटॉप या लॉक। मतलब जो अनधिकृत है, जिसको परमिशन नहीं है, तो ऐसे यूजर्स को आपकी फाइलों तक पहुंचने से रोकता है क्या? थीम रोकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बैकग्राउंड रोकता है? नहीं। डेस्कटॉप? ये भी नहीं होगा। इसमें लॉक जो होगा, अगर आपने लॉक लगा रखा है तो वो आप रोकेगा कि कोई ऐसा जो अनधिकृत यूजर है वो उसको उपयोग ना कर पाए, उसको यूज ना कर पाए। तो ये सुविधा आपको मिलती है। तो डी ऑप्शन का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा C2C ई कॉमर्स है? C2C का मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। लिंक्डइन है, अलीबाबा है, क्विकर है, फेसबुक है, जहां पे कस्टमर टू कस्टमर कम्युनिकेशन होता है। तो 12th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जैसे आपने देखा होगा कि आपको मिलता है कई सारे ऐसे एप्लीकेशन मिलते हैं, जैसे OLX है, तो वहाँ पे कस्टमर अपने प्रोडक्ट को डालता है ऑनलाइन और कोई ऐसा कस्टमर होगा जो उसको खरीदेगा। ठीक है, तो दोनों कस्टमर ही होते हैं, कोई ऐसा डीलर नहीं होता, तो उसके लिए क्विकर यूज होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है 12th नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल लॉकर में अधिकतम कितना स्पेस होता है? 1 MB का होता है, 10 GB का होता है, 1 GB का होता है, 1000 MB का होता है? बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपको डिजिटल लॉकर में 1 GB तक का डेटा स्टोर करने की सुविधा मिलती है। तो 1 GB का जगह 1 GB का स्पेस आपको डिजिटल लॉकर में मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि G2C का पूरा नाम क्या है? G2C का पूरा नाम गवर्नमेंट टू सिटीजन है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर है, गवर्नमेंट टू सिटी है, या A&V? तो जो हमारा G2C है, G2C का पूरा नाम होता है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। ठीक है, तो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर होगा और इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्रिप्टोग्राफी से क्या आशय है? क्रिप्टोग्राफी से आप क्या समझते हैं? तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है, जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, ठीक है, तो उसी से थोड़ा सा ये मिलता जुलता है। तो यहाँ पे डेटा इंक्रिप्शन है, इसका मतलब क्रिप्टोग्राफी से। डेटा हाइडिंग है, डेटा प्रिंटिंग है, या डेटा शेयरिंग है? 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्रिप्टोग्राफी से तात्पर्य यहाँ पे डेटा इंक्रिप्शन से होता है, क्योंकि आपका जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें डेटा इंक्रिप्शन बहुत जरूरी होता है, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे अप्लाइड होती है। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंटरनेट पर सही व्यवहार करने के लिए पारंपरिक नियमों को कहा जाता है। मतलब इंटरनेट पे आप सही प्रकार से व्यवहार करें और अच्छी तरीके से आप वहां पे रहें तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं, गुड बिहेवियर बोलते हैं, रूल बोलते हैं, या नेटिकेट्स बोलते हैं? फटाफट आंसर करो आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इंटरनेट पर सही व्यवहार करने के लिए पारंपरिक नियमों को कहा जाता है नेटिकेट। ठीक है, नेटिकेट कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
इतना करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उबंटू में अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है, बताइए। मतलब ये है कि उबंटू जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें जो हमारा पहले से एम्बेडेड ब्राउजर होता है उसको क्या बोलते हैं। ओपेरा उसमें पहले से एम्बेडेड होता है, गूगल क्रोम होता है, एज होता है या फायरफॉक्स होता है। तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको फायरफॉक्स ऑलरेडी वहाँ पे एम्बेडेड मिलेगा और वो अंतर्निहित होता है वहाँ पे, ठीक है। तो फायरफॉक्स आपको फ्री में मिल जाता है और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईपी एड्रेस के कितने भाग होते हैं। एक भाग होता है आईपी एड्रेस का, दो भाग होता है, तीन भाग होता है, चार भाग होता है। तो मैं आईपी एड्रेस लिखता हूँ। एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। तो ये आईपी एड्रेस में आप देखोगे तो टोटल चार भाग आपको मिलेंगे। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी आईपी एड्रेस में टोटल आपके चार भाग होते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक्चुअल में ये भी कई बार पूछा जाता है कि डोमेन नेम में आपका कितना होगा, तो वहाँ पे दो भाग रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो 18 नंबर क्वेश्चन होगा उसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसे सपोर्ट करता है, बताइए। निम्न में से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसे सपोर्ट करता है। मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग होता है, सिंगल टास्किंग होता है, सिंगल यूजर होता है, मल्टी यूजर होता है। फटाफट आंसर करिए आप लोग। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, ये आपका मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग दोनों होता है। अब ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग से क्या तात्पर्य है। तो मल्टी यूजर का मतलब कि उस कंप्यूटर पे मल्टीपल यूजर एक साथ में काम कर सके, और मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक ही साथ में कई काम कर सकें, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट के लिए निम्न में से भाषा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा उपयोग में नहीं ली जाती है। तो पूछा गया है कि रोबोट को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटर द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी यूज नहीं होती, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी यूज नहीं होती है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंडों के साथ में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़ सकें और क्लास का आनंद ले सकें। तो 20 नंबर क्वेश्चन का है एएमयू होगा, हेल्प होगा, रेल होगा, वैल होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट होगा आंसर होगा एएमयू, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये आपका रोबोट को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में नहीं ली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। अब यहाँ पे कैल्क के बारे में पूछा गया, कैल्क में कितना होता है फॉन्ट साइज, ठीक है। ये बताना है कि फॉन्ट साइज आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितना होता है। डिफॉल्ट में 4 होगा, 9 होगा, 10 होगा या 11 होगा। फटाफट आंसर करिए आप लोग इसका। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें अगर आप लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो बाय डिफॉल्ट उसका साइज होगा वो 10 होता है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपको 10 मिलेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है वीजीए का पूरा नाम क्या है। वीजीए का पूरा नाम क्या है। वीडियो ग्राफिक ऑटोमेशन है, विजुअल ग्राफिक एरिया है, वीडियो ग्राफिक एरिया है या नन होगा। वीजीए का पूरा नाम क्या होगा। वीडियो ग्राफिक ऑटोमेशन, विजुअल ग्राफिक एरिया या वीडियो ग्राफिक एरिया। फटाफट आंसर करिए आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वीडियो ग्राफिक एरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, ठीक है। तो क्लास समझ में आ रही है आपको। अगर कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है। क्या होगा पेज ब्रेक करने का। कंट्रोल के साथ में रिटर्न होगा, कंट्रोल के साथ में एंटर होगा, कंट्रोल के साथ में ए होगा या ए एंड वी दोनों होगा। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा आपका, यहाँ पे ए एंड वी दोनों होता है, ठीक है। अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो दोनों में से कोई भी शॉर्टकट की इस्तेमाल में आप ला सकते हैं पेज ब्रेक के लिए, ठीक है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का अधिकतम
जूम साइज कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इम्प्रेस का यूज़ हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं और इसमें मैक्सिमम जूम जो होता है वो 3000 होता है, यानी इसका डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक आईडी बनाने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? मैंने इसके पहले वाले सेशन में मैंने लिया भी था, जो मैंने इसके पहले क्लास ली थी। तो फेसबुक आईडी अगर आपको बनानी है तो आपको कम से कम 13 साल का होना चाहिए। 13 साल के अगर आप हो गए हैं तो आप अपनी फेसबुक पे आईडी बना सकते हैं, और अगर आप 13 साल के नहीं कंप्लीट है तो आपकी आईडी नहीं बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाइन पर मौजूद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड होना चाहिए? बताइए, IMEI होना चाहिए, PCI होना चाहिए, NIC होना चाहिए या TDI होना चाहिए? तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंप्यूटर में NIC कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और ये होता ही है सभी में, क्योंकि इसके बिना किसी भी नेटवर्क से आप नहीं जुड़ पाएंगे, और इसका पूरा नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक किस मार्केट प्लेस के अंतर्गत आता है? डिजिटल मार्केट प्लेस आता है, मैसेंजर मार्केट प्लेस आता है, गूगल मार्केट प्लेस आता है, या नन ऑफ दीज? तो फेसबुक किस मार्केट प्लेस में आएगा? तो एक्चुअल में हम लोग फेसबुक का यूज आज के समय में मैक्सिमम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और अपने सामानों को बेचने के लिए भी किया जाता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, यानी डिजिटल मार्केट प्लेस, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि IDS किससे संबंधित है? तो IDS नेटवर्क से संबंधित है, एक गेम से संबंधित है, इंटरनेट से है, कंप्यूटर से संबंधित है। तो IDS क्या होता है बताइए, किससे संबंधित होता है IDS? तो ये एक्चुअल में आपका IDS जो संबंधित है ये एक नेटवर्क से संबंधित होता है। नेटवर्किंग में जब आप नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं तो उस दौरान ये आपका यूज होता है। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि फार्मूला लिखा है इक्वल कोशेंट, फिर यहाँ पे लिखा गया 509.8 कॉमा 7। तो यहाँ पे ये बताना है आपको कि इसका जो कोशेंट होगा वो कैसे आपको अगर निकालना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लिया यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 7 कितनी बार जाएगा, तो ये आपका नंबर कम से कम उतनी बार जाना चाहिए। ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं भागफल। तो भागफल अगर आप इसे भाग देंगे इस नंबर को इससे तो कितना आएगा, बस आपको ध्यान रखना है, पॉइंट में नहीं ले जाना है। तो ये आपका 72 टाइम्स जाएगा आपका, और इसका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, इंस्टाग्राम से तात्पर्य है? इंस्टाग्राम एक कॉमर्शियल साइट है, इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, या ये फेसबुक है, या इनमें से कोई नहीं? इंस्टाग्राम से क्या तात्पर्य है, फटाफट आंसर करिएगा आप लोग। तो इंस्टाग्राम जो है यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, और इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। और ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अब चूंकि जब भी क्लास होती है तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, तो मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि www स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो करेक्ट आंसर किया है वो रुचिका मिश्रा ने किया है, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म होगा, या और फिर दिव्यांशु गुप्ता ने किया है, और अनीता यादव ने किया है। ये 3 लोगों ने सबसे पहले कमेंट किया था, और आप भी ऐसे कमेंट कर सकते हैं, और आपका भी नाम इस PDF में ऐड किया जाएगा। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको मैं यहाँ पे जरूर ऐड करूँगा। अब मैं अभी आज की क्लास में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, और उसके आधार पे फिर सबसे पहले आप अगर कमेंट करते हैं तो आपका नाम भी PDF में ऐड जरूर करूँगा। तब तक अगर आपने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी कोई बात है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि जो भी होगा। और बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाता है, तो वो PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और पर्सनली इंटरेक्ट होने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अब मैं आपके सामने आज का जो क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा,
ये रहा आज का क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में करना है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ साइड बार। तो साइड बार का शॉर्टकट की क्या होता है, ठीक है। तो ये आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में जाके, और सही आंसर आप करेंगे तो उनका नाम पीडीएफ में मैं जरूर ऐड करूंगा, और इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। बाकी मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी कोई भी बात होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, और शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और ट्रिपल सी हो या ओ लेवल हो, अगर आपको इसे पास करना है तो एक लाइन है कि आपको वो करनी ही पड़ेगी और करना ही होगा अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम अच्छे ग्रेड से पास हो पाएँ। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो प्रैक्टिस करते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे ब्रेक करता हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग एक नई क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।